हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स एम के क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी 8वीं बोर्ड के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 2 मार्च 2026 को है, मैं सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई वायरल 50 क्वेश्चंस लाया हूँ। सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपका 10 चुनिंदा क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, यानी कि 2 मार्च 2026 को देखने को मिलेगा। मैं अब सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे सारा वीडियो मैं डाल दूंगा। जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। अब आप लोग का बारी है तूफान मचाने का। चलिए, सारे बच्चे समझ गए। आइए मैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस को अब दिखाता हूँ, साथ में हम लोग उसका आंसर भी देखेंगे, एकदम सही सही आंसर देखेंगे और एग्ज़ाम में तूफान मचाने के लिए तैयार हो जाइए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। सारे बच्चे समझ गए। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन रहेगा एसएसटी का? 51 से सॉरी 101 से लेके 150 तक क्वेश्चंस रहेगा। सारे बच्चे समझ गए। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न संख्या 51 से लेके 101 से लेके 150 तक प्रश्न रहेंगे। सारे बच्चे समझ गए। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 8 के बच्चे हैं, सारे बच्चे चैनल से जल्दी जुड़िए। मैं एक एक करके तैयारी करवा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का। अब डेली आप लोग का 10 वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगर सभी बच्चों को A+ लाना है तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर ठोकिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 101 का। पहला क्वेश्चन है आपका, किसने वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किसने किया था? कौन किया था बोलिए ना? किया था आपका माइकल फेराइडे ने किया था। माइकल फेराइडे ने किया था। सभी बच्चे साथ साथ में याद कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपका 100% याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था बोलिए तो किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का प्रश्न आपका दिया हुआ है, पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो पांडे गणपत राय जो है वो कहाँ के जमींदार थे? बड़कागढ़ का था। बड़कागढ़ का जमींदार था पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? बड़कागढ़ के जमींदार थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अब लाइन बाय लाइन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चलिए 104 क्वेश्चन है आपका, मिरातुल अकबर का संपादन किसने किया था? तो कौन किया था बाबू साहब? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए बाबू साहब, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 105 किया दिया हुआ है। 105 क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का नीति पत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का नीति पत्र। हम लोग आगे बढ़ते हैं 106 की ओर। 106 में आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो किस जिले की ओर से हुआ था? ना सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था झारखंड में। यानी कि अंग्रेज जो है ना, सबसे पहले किधर से घुसे थे? सिंहभूम भूमि की तरफ से घुसे थे झारखंड का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबा साहेब अंबेडकर के मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की गई? बाबा साहेब अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ठीक है।
तो कब किया था बाबू साहब? 1927 में किया था। कब किया था? 1927 में किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? किसे घोषित किया था? ना बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 109 की ओर। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी। किसने लिखी? ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 की ओर। 110 में आपका दिया हुआ है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी? तो कब हुआ था बाबू साहब? 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। अगर एग्जाम में 50 में 50 लाना है सभी को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब धुआंधार तरीका से सभी बच्चों को, यानी कि कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं एकदम शानदार जानदार तैयारी करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही सभी बच्चों को दे दूंगा। इसलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किए गए? कहाँ किया गया था बाबू साहब? बनारस में किया गया था। आप लोग तो गाना सुने होंगे, खाई के पान बनारस वाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बाबू साहब? दादा भाई नौजरी को कहा जाता है। दादा भाई नौजरी को कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे? कहाँ? ये तो सभी बच्चा को पता है, ये सभी बच्चे जानते हैं, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तृतीय, अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय अनगल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था बाबू साहब? ना टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की ओर। ठीक है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? उसका नाम था एडवर्ड हैमिल्टन। एडवर्ड हैमिल्टन हिटली। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। 116 में आपका, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? तो भंडाला कपड़े बनाए जाते थे। भंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 117, सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो उस राजा का नाम क्या था? हर्षवर्धन नाम था। क्या नाम था? हर्षवर्धन नाम था। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूप की खनन। क्या बोलते हैं उसको? कूप की खनन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? इनमें सभी क्या होता है? इनमें सभी गोबर होता है, रसोई अपशिष्ट होता है, पौधे तथा जंतु के अवशेष होते हैं। सभी बच्चे समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है, तो ये कौन किसका उदाहरण है? तो ये आपका है संभावित संसाधन का। ठीक है, संभावित संसाधन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान
झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122। ठीक है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? चलिए बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। इसी को हम लोग बोलते हैं कच्चा तेल। क्या बोलते हैं? कच्चा तेल। ठीक है। काला सोना किसे कहा जाता है? ना, पेट्रोलियम को कहा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवामुंडी, गोवा, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 123 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लो अयस्क। क्या हो जाएगा? लो अयस्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 124 क्वेश्चन। निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोपण यानी कि किसको किसको हम लोग रोपते हैं? चाय हो गया, नारियल हो गया, रबर, सबको रोपा तो जाता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 125 आपका क्या दिया हुआ है? विद्युत से चलने वाले विद्युत से चलने वाले कार्गो को क्या कहा जाता है? तो पावर लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर लूम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। ग्रेट लैक्स का संबंध है। तो ग्रेट लैक्स का संबंध किससे है? 5 झीलों का समूह से संबंध है। 5 झीलों का समूह से संबंध है। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 8वीं के बच्चे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको A+ लाना है तो, ओरिजिनल क्वेश्चन पत्र चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 127। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं बाबू साहब? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। सतत पोषीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 129 की ओर। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर उद्योग जो है बाबू साहब 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रश्न संख्या 130। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी कब मिली? तो 1775 में मिला। कब मिला? 1775 में मिला। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, क्या? गोरखपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? ठीक है। ये तो हम लोग अभी तो विधवे किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीत ऋतु। ठीक है। गेहूं को किस ऋतु में बोलते हैं? शीत ऋतु में। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं 133। अगला क्वेश्चन है आपका। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो कौन है जहाँ जहाँ लोहा किया जाता है? जमशेदपुर, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट, टाटा। जमशेदपुर का टाटा, जो खाता आटा वही जाता टाटा। क्वेश्चन नंबर 134 आपका दिया हुआ है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते? ये तो इसमें तो सभी आता है। मछली, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? कौन सा है? कोलार। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलार। ठीक है। विश्व का सबसे गहरी सोने की खान कोलार। 136 है आपका। निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है बाबू? रहन सहन नहीं करता है। रहन सहन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन से आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। किसकी स्वीकृति के बाद विधायक कानून बन जाते हैं? ठीक है। तो राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के
ठीक है, राष्ट्रपति अगर स्वीकृत कर लिया तो विधायिका कानून बन जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 138 की ओर। 138 में दिया है सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन जमीन। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या है मैं एक और बार पढ़ देता हूँ। वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन जमीन जायदाद विवाह तलाक आदि से हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दीवानी कानून। क्या बोलते हैं उसको? दीवानी कानून, दीवानी कानून। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 141, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है? भारत का है, भारत का है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से आपका, संघ सूची एवं राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? ना केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है? ना केंद्र सरकार बनाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला है आपका, किसी दल में बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? ये क्वेश्चन एग्जाम में छप गया है, इसलिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपका एग्जाम में छप गया है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। 143, किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के बाद लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 272 होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी। कौन सा हड्डी? कमजोर हड्डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था? 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1862 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो कि कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 148, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 149 है, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत आता है? तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक और अंतिम क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? 2014 में किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों मैंने आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने बताया, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं शाम को एक और सेट लेके आऊँगा एसएसटी का, सभी बच्चे तैयार रहिएगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए सभी बच्चों का, जो बच्चे आए हैं देखिए, सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।